नाज़रीन ग्रामी, तारीख का मुताला करें तो हमें जाबजा जुल्म की दास्तानें, जाबिर हुक्मरान और इंसानी जिंदगी को दुनिया में ही जहन्नुम की नजर कर देने वाले ताकतवर लोगों का किरदार नजर आता है, जिससे जाहिर होता है कि कुर्रे अर्ज के बासी हर दौर में ऐसे ऐसे जुल्म सितम बर्दाश्त करते आए हैं कि जिसे आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे दुनिया को दौरे जदीद की राहों पर गामजन किया गया तो ये ख्याल किया जाने लगा कि शायद मीडिया के इस दौर में किसी इंसान पर जानवरों से बदतर सलूक करके उसे मौत के घाट उतार देने वाले मामलात के सह पारी न बन चुके हैं। लेकिन ये मफरूजा फकत गलतफहमी पर मबनी है, क्योंकि आज भी इस कुर्रे अर्ज पर किसी न किसी जगह इन शैतानी कुव्वतों ने डेरा जमा रखा है, जो इसी जगह पर रहकर पूरी दुनिया में ना सिर्फ फसादात को हवा देते हैं बल्कि दुनिया की सबसे बुरी गैर इखलाकी और इंसानियत सोच सरगर्मियां रात की तारीकी में अंजाम देते हैं, जो अमूमन इंसान की जाहिरी आंख से नजर नहीं आती, लेकिन एक खास तबका एक खास किस्म के रुपयों के एवज वहां तक रसाई हासिल कर सकता है। प्यारे दोस्तों, ऐसी एक दुनिया जो जाहिर की आंख से छुपी हुई है उसे डार्क वेब के नाम से मौसूम किया जाता है, और इस वेबसाइट को दुनिया इंटरनेट का आम हिस्सा शुमार किया जाता है, जहां तक रसाई वही लोग कर सकते हैं जो एक खास किस्म की क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल जानते हो, क्योंकि यह वेबसाइट किसी भी आम ब्राउजर से नहीं खुलती, मां सिवाय टूर प्रोजेक्ट नामी ब्राउजर के, जिसकी साइट्स की एक्सटेंशंस ऑनियन होती हैं जो सिर्फ टूर ब्राउजर पर ही खुलती हैं। इसका भी साइट लिंक अजीब उल्टे सीधे कोड नुमा नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, और अगर इसका साइड कोड मालूम हो ये तभी खुलती है। मगर टोर के कुछ अपने सर्च इंजन हैं जिन पर मतलूबा साइट या मतलूबा वीडियोस या मतलूबा मवाद को गूगल की तरह सर्च करके बासानी तलाश किया जा सकता है, जिसके खुलते ही आप पर एक ऐसी दुनिया का इंकिशाफ होता है जहां अशरफुल मखलूकात की तजलील, इंसानियत सोज आमाल और हर वो जिनसी काम नजर आएगा जिसमें जुल्म सितम, दर्दनाक आहो बका और इंसानी चीखो पुकार शामिल हो। जबकि बच्चों को इन वेबसाइट्स पर खासी अहमियत हासिल है, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत यहां हर वो अमल सरंजाम दिया जाता है जो इनकी मखसूस आवाम को महसूस कर सके। लिहाजा बच्चों से बदफेली करने वाले लोग कसीर तादाद में बिटकॉइन के एवज ना सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील करते हैं, बल्कि नए पैदा हुए बच्चों से लेकर 13 साल बच्चों को मुख्तलिफ तरीकों से तशद्दुद, गैर इंसानी अमल और फिर कत्ल करता देखकर अपनी गंदी जहनियत की तस्कीन करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, याद रहे कि इस गलीज तरीन दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर जानवरों या इंसानों पर लाइव तशद्दुद किया जाता है और बोलियां लगाई जाती हैं। यानी कोई भी इंसान बिटकॉइंस की शक्ल में पैसे अदा करके फरमाइश कर सकता है कि इस जानवर या इंसान का फलां अज़ा काट दो। यहां तक कि यहां ऐसी एक वेबसाइट भी मौजूद है जहां किसी के भी कत्ल की सुपारी दी जा सकती है, और इस कत्ल की कीमत भी शोबे के लिहाज से है। यानी आम शख्स का कत्ल 20,000 यूरो, जबकि सहाफी का कत्ल 70,000 यूरो और सेलिब्रिटीज के कत्ल का रेट 1 लाख यूरो से शुरू होता है। इसी तरह एक वेबसाइट इस बात का भी दावा करती है कि वो मुर्दा बच्चों की रूहें फरोख्त करते हैं। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। दोस्तों, ऐसे ही डार्क वेब में कुछ ऐसी गेम्स पाई जाती हैं जो इंसानों को खौफ से मार डालने के मुतरादिफ हो। इन्हीं में से एक खौफनाक गेम जिसका नाम सीड यानी शैतान है कि ग्राफिक्स इस कदर खौफनाक हैं कि आम दुनिया में कोई भी गेम स्टोर इस गेम की इजाजत नहीं देगा। इसके अलावा इंसानी स्मगलिंग का सबसे बड़ा गढ़ भी इसी डार्क वेब को कहा जाता है, जहां बिलखसूस खवातीन को बेचने का काम भी किया जाता है। और इस बात का अंदाजा उस वक्त हुआ जब कुछ रिसर्चर्स ने इन वेबसाइट पर तहकीकात के बारे में सोचा। फिर जब इन्हें इन वेबसाइट्स तक रसाई हासिल हुई तो इनका कहना है कि हमारे सामने जो दुनिया मौजूद थी उसे देखकर मौत के घाट उतरना ज्यादा आसान लग रहा था। और यही नहीं, बल्कि इन वेबसाइट्स को ऑपरेट करने वालों ने इन रिसर्चर्स को एक औरत बेचने की भी ऑफर की, जिसका नाम निकोल बताया, और वो ग्रुप उस औरत की कीमत $1.5 लाख मांग रहा था। इसी तरह उन्होंने बताया कि इसी रिसर्च के दौरान उनके सामने कैनी बेल नामी एक फॉर्म गुजरा, जिसे आदमखोरों का फॉर्म कहा जाता है। वहां के लोग एक दूसरे को अपने जिस्म के किसी हिस्से का गोश्त फरोख्त करते और पोस्ट लगाते कि अगर कोई मेरे जिस्म का कोई हिस्सा खाना चाहे तो इतनी कीमत में ना सिर्फ वो खा सकता है बल्कि अपनी मर्जी से काट भी सकता है। इसी तरह उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट का जिक्र भी किया जहां जूते, पर्स और बेल्ट वगैरह बेचे जाते थे, और वो ये दावा करते थे कि ये इंसानी खालों से बने हैं। यानी वाज़े तौर पर यहां ड्रग्स, खतरनाक हथियार, किसी भी इंसान की सुपारी देना, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करना, बराह रास्त वैशी लड़ाइयां दिखाना, मुल्कों के राज चुराने और बेचने का काम करना
इंसानी आजाब बेचने और खरीदने का धंधा करना, लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक करना, ये तमाम कारोबार इन वेबसाइट्स पर किए जाते हैं। जबकि इन नफरत आमेज कारोबार को चलाने वाले और ऐसी बेहुदा हरकत से लुत्फ उठाने वाले जितने मलून हैं, उतने ही बाअसर और साहिब हैसियत भी हैं जो अपनी रकम की तरसील के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि बिटकॉइन मालियाती लेन देन के लिए बनाई गई एक डिजिटल करेंसी है जो किसी भी बैंक की मोहताज नहीं और जिसे आप किसी भी करेंसी में तब्दील कर सकते हैं। जबकि आज एक बिटकॉइन की कीमत 70 से 75 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है और स्टेट बैंक ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है। गोया कानूनी तौर पर इस करेंसी में अदायगी पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, लेकिन जैसे कि कुछ मशकूक लोग इस करेंसी को भी पाकिस्तान में राइज करने के दर पे हो चुके हैं और एक ऐसा ग्रोह बन चुका है जो बिटकॉइन को पाकिस्तान में आम कर सके, लिहाजा वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में भी इन इंसानियत सोज वेबसाइट्स का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। बहरहाल यहां सवाल यह पैदा होता है कि इन वेबसाइट्स को ब्लॉक क्यों नहीं किया जा सकता या ऐसी वेबसाइट्स के ऑपरेटर्स को क्यों नहीं पकड़ा जा सकता। तो दोस्तों, ये भी एक ऐसी इख्तिरा है जिससे खामखा लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए खड़ा गया है। अगरचे इन तक रसाई मुश्किल तरीन काम है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, ब्राजील और इंडिया में अब तक कई डार्क वेबसाइट पकड़ी जा चुकी हैं और मुजरिमों को सजाएं भी मिल चुकी हैं, जबकि मजीद भी इस पर काम जारी है। इन वेबसाइट्स का पाकिस्तान में चलाया जाना शायद इतना आम ना हो, लेकिन दौरे हाजिर में बढ़ते हुए ज़ैनब कत्ल और कसूर केस जैसे वाकयात को मद्देनजर रखते हुए ये बात इंतहाई वसूख से कही जा सकती है कि बिलाशुबा पाकिस्तानी बच्चे इन वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जिसका आगाज इस सदी की इब्तिदा होते ही हो गया था। यहां एक वाक़े का जिक्र करना जरूरी है जो इस सदी के आगाज में उस वक्त पेश आया जब जावेद इकबाल मुगल नामी एक दरिंदे ने 100 बच्चों को कत्ल करने का जुर्म किया। कहा जाता है कि दरिंदा सिर्फ इंसान बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद करके उनको कत्ल करता था और उनकी लाशों को या तो तेजाब में जला देता या किसी तरह उन्हें मसख कर देता। और इसका तरीका वारदात यह था कि उसने एक वीडियो गेम सेंटर बनाया जहां वो बच्चों को ट्रैप करता और उनके साथ जिनसी तशद्दुद करता था, उन्हें पैसे देता था और डरा धमका कर चुप करवा देता था और फिर उन्हें कत्ल कर देता। यहां तक कि 100 बच्चों के इस कातिल को जजेस ने 100 दफा फांसी का हुक्म दिया और फिर इसके बाद ऐसे वाकयात मामूल बन गए जिनमें कसूर के बच्चों का वाकया मशहूर हुआ और फिर 2015 का एक बड़ा स्कैंडल जिसमें 2006 से लेकर 2015 तक 300 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करके उनकी वीडियोस बनाई गई, जिनके मुजरिमों को आमतौर पर एक मशहूर बीमारी पैडोफिलिया से जोड़कर सजा से मुबर्रा कर दिया गया। लेकिन दर हकीकत ये ज़हनी पेचीदगियों से हटकर एक बहुत बड़ा कारोबार है जिसमें दुनिया के कुछ अमीर लोग अपने घरों में बैठकर डार्क वेब पर जाकर किसी मखसूस वेबसाइट के मेंबर बनते हैं और फिर चूंकि वहां बाकायदा हर चीज को लाइव दिखाया जाता है, लिहाजा वो अपनी डिमांड पर बच्चे के साथ या औरत के साथ जिनसी तशद्दुद करवाते हैं और बोली लगाते हैं कि इस औरत और बच्चे के साथ इतने पैसे में ये करो। फिर इंतहाई इंसानियत सोच सलूक करके अपनी जिनसी तस्कीन पूरी की जाती है, हत्ता कि ये लोग उस इंसान के मरने तक बोलियां लगाते रहते हैं। लिहाजा पैसे बनाने के लिए इन्हें बच्चों और औरतों की हमेशा जरूरत रहती है, तो फिर वो ऐसे हथकंडे अपना कर ही अपना कारोबार चलाते हैं। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, जरूरत इस अमर की है कि इन इंसानियत सोच जराइम और माफिया से लड़ने के लिए हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ कानूनी इस्लाहात सामने लाए बल्कि ऐसों के लिए सख्त से सख्त सजाएं भी तजवीज करे, जबकि आम आवाम को भी ऐसी वेबसाइट से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के मामले में आज तक यही सुनते आए हैं कि ये सबके साझे होते हैं। लेकिन जब हम में से कोई तजस्सुस का मारा इन वेबसाइट्स तक रसाई हासिल करने की कोशिश करता है तो वो दर हकीकत इनके काम को तकवीयत दे रहा होता है। सबसे बढ़कर इनकी फैलाई हुई फैश फिल्में और तस्वीर देखने वाले लोग ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं। लिहाजा मुसलमान होने के नाते अपने दामन को इन घिनौने कामों से महफूज रखते हुए कोशिश करें कि इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ अहम काम के लिए करें, वरना इससे दूर रहें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इंसानियत का एहतराम करने वाला बनाए और किसी इंसान के हकूक तलफ करने से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।